दोस्तों, क्या आपको पता है रशिया में कुछ हजार वर्ष पूर्व हिंदू धर्म होने का पता चलता है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व रशिया में ईसाई धर्म का प्रचलन बढ़ा। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ पर बिखरा हुआ हिंदू धर्म प्रचलित था। जी दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। पता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म का प्रचलन था। वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ पर मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, अर्थात हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। दोस्तों, उस समय व्लादिमीर के सामने दो नए धर्म आए थे। एक धर्म था ईसाई और दूसरा था इस्लाम, क्योंकि रूस के आसपास के देश भी इस्लाम है या फिर ईसाई है। राजा के समक्ष दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करना शुरू करी। उन्होंने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहाँ हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता, शराब की पाबंदी और खतने की प्रथा उन्हें नहीं ठीक लगी। इस तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वह डर गए। खासकर उन्हें खतना और शराब वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उन्होंने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। दोस्तों, इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय किया कि वह और उसकी कीव रियासत ईसाई धर्म को ही अपनाएगी। ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की कोई भी चर्चा नहीं है। इसी कारण लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार भी था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी वेजेंटाइन चर्च से बात की। वेजेंटाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है। उसे मूल ईसाई धर्म या ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म भी कहा जाता है। इस तरह रूस के एक बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तब अपनी जनता को भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा। तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा करते रहे। परंतु बाद में जब ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, तब धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को भी नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें तथाकथित विद्वान अब भी प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए जो सूरज भी ईश्वर था और वायु भी ईश्वर थी, वो प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत ईश्वर थी। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा भी किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करते हैं। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। उनके सबसे प्रमुख देवता विद्युत देवता या फिर बिजली देवता, जो कि इंद्र के समान है, वह थे। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम वहाँ पर पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करने हुए इन पेरून देवताओं की ही कसम खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य रूप से मानी जाती थी। विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि प्राचीन काल में रशिया द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के दो और देवताओं के नाम थे रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें पता है वह है होर्स, यारिला और दाचबोग। दोस्तों, सूर्य के अलावा भी प्राचीन कालीन रूस में कुछ अलग देवियां भी थी, जिनके नाम है बिरिग्या, दीवा, जीवा, लादा, बकोश और मरेना। प्राचीन काल में रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना और मरेना की देवी के नाम में संबंध भी हो सकता है। इसी तरह रूस का यह जीवा देवता हिंदी का जीव भी हो सकता है। जीव का अर्थ होता है जीवंत आत्मा
और उसमें जीवन की देवी का नाम जीवा था। दोस्तों, रूस में आज भी पुरातत्व के लोग कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की मूर्तियां ढूंढ ही लेते हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह तरह की अनेक सिर और कई हाथ पैर वाली मूर्तियां भी मिली है। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ही ज़्यादा समानताएं हैं। यह हो भी सकता है कि रूस में पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई एवं मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा भी करते हैं कि रूस का पुराना धर्म हिंदू धर्म के करीब काफ़ी ज़्यादा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।